परम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावरलाइन एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस के टाइप, जिसमें हमने दो टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम और भी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है तो ये अपने साथ कुछ एनर्जी रिलीज करती है। ये हीट के रूप में भी कुछ एनर्जी ऊष्मा के रूप में अपने साथ साथ रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास थे कोई प्रोडक्ट ए बी एंड एक्स वाई, जब ये आपस में कंबाइन हुए तो इन्होंने कुछ बनाया समथिंग लाइक ए बी एक्स प्लस वाई प्लस इनके साथ अब एनर्जी या ऊष्मा के फॉर्म में या हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, कुछ ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर जब हीट रिलीज हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब उसमें ऊष्मा अलग से निकल रही है या कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकल रही है, उसे हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH4। जब इस मीथेन गैस को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जलाया जाता है तब यह बनती है CO2 गैस, और इसके साथ साथ ये वाटर रिलीज करती है, पानी को रिलीज करना ये शुरू कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब ये CO2 गैस रिलीज करती है और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। लेकिन अब जब ये जल रही है तो क्या इसमें से आग के रूप में हीट नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। तो इधर से ये हीट भी रिलीज करती है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ से देख लेना है जिसमें भी हीट रिलीज हो रही हो उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक और रिएक्शन है जिसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कहा जाता है ऊष्माशोषी। फिर से सुन लीजिए, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हीट के द्वारा की जा रही हो, फिर से सुनिएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हीट के द्वारा की जाती है तब उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें ये ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, हीट को यूज करते हैं और फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनके साथ साथ हीट निकाली जाती है, हीट अलग से प्रोड्यूस हो जाती है, और यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को यूज किया जाता है, जैसा कि हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल के लिए आप फिर से देख लीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये हीट को यूज करते हैं तब ये CaO कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हीट को रिलीज कर रहे हैं, हीट इसमें से निकल रही है। तो जिसमें से हीट निकल रही हो या प्रोडक्ट के रूप में हीट अलग से प्रोड्यूस हो रही हो उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा हो, हीट के द्वारा वो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस की जा रही हो, तो उसे एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है विस्थापन प्रक्रिया। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्लेस का चेंज हो जाना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के रूप में देखें तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है जिसमें मोर रिएक्टिव, अधिक रिएक्टिव जो केमिकल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव केमिकल्स की जगह को डिस्प्लेस कर देते हैं, उन्हें उनकी जगह से हटा देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास था यहाँ पे कोई ए बी केमिकल और इसके साथ आपने यूज करा कोई जेड केमिकल। मान लीजिए जेड एक मोर रिएक्टिव केमिकल है ए बी से, तो जब ये आपस में कोई प्रोसेस करेंगे तो Z इनमें से एक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए ये बना देता है ZB और A इसमें से अलग हो जाता है, तब इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें अधिक रिएक्टिव मतलब कि मोर रिएक्टिव जो एटम्स होते हैं, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं, वो कम क्रियाशील मतलब कि लेस रिएक्टिव एटम्स की जगह ले लेते हैं और नए तत्व फॉर्म कर लेते हैं। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास है Fe फेरस, फेरस मीन्स लोहा, और इसी के साथ हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये जनरली ब्लू कलर का होता है, याद रखना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। अब यहाँ पर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है आयरन। आपने देखा होगा कॉपर लोहा बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही हमने कोई लोहे की कील डाली, एक छोटी सी कील जो है लोहे की वो हमने डाली, तो ये जो आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से इसे हटा देगा और ये बन जाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 प्लस कॉपर, और ये हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर का। फिर से सुन लीजिए, फेरस आयरन या लोहा जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू हो रखा है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रंग बन जाता है हरे रंग का, और कॉपर की जो परत होती है वो पूरी कील के ऊपर ब्राउन कलर की जम जाती है। तो ये थी रिएक्शन विस्थापन प्रक्रिया या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी इसको कहा जाता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि एक ही एटम है जो अपनी जगह चेंज कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, इसी के साथ अब हम देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अनदर टाइप है, जैसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन प्रक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब कोई दो कंपाउंड्स आपस में अपनी जगह चेंज कर ले, पर जैसे कि आपके पास यहाँ पर दो कंपाउंड्स है AB एंड XY, AB एंड XY जब अपनी आपस में जगह इंटरचेंज कर ले, बदल ले, जो कम क्रियाशील है या जो लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव के साथ ज्वाइन कर ले और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के साथ ज्वाइन कर ले, तो कुछ इस प्रकार से दो अलग अलग नए यौगिक बन के रेडी हो जाते हैं जिसमें दोनों की जगह डिस्प्लेस हो जाती है, इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाते हैं बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन और NaCl नमक इसमें से अलग हो जाता है। सो क्लियर है, आप इन्हें रिएक्शंस के थ्रू जितना आसानी से समझेंगे वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको मोस्टली जो मार्किंग स्कीम्स होती है वो रिएक्शंस के थ्रू होती है। सो इनसे रिलेटेड NCERT में बहुत सी रिएक्शंस है जिनकी प्रैक्टिस करके आप इन कंटेंट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रही होगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू। परम शांति।